मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती पूनम अग्रवाल जी का। आप रेकी हीलिंग जो कि एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है और जिसे स्पर्श चिकित्सा भी कहा जाता है, के साथ बर्मा प्रैक्टिशनर और इसके बाद वेलनेस कोच भी हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग में फैकल्टी हैं। इसके साथ आप मेडिटेशन तकनीक और ब्रीथिंग तकनीक की भी शिक्षा पिछले 10 साल से दे रही हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचारों तथा अनुभवों से इस मीटिंग में सम्मिलित सभी बंधुओं को लाभान्वित करें। जी, श्रीमती पूनम अग्रवाल जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। तो क्या है, आजकल ये जो हमारा आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया है, इतना सुंदर सेशन, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल जिधर भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिधर भी, चाहे वो टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, फोन, दोस्तों से, फ्रेंड्स, मतलब किसी से भी हमारी फोन पे बात हो रही हो, सब तरफ सिर्फ एक ही बात है, कोरोना कोरोना कोरोना। और हम सब उसकी वजह से इतना नेगेटिविटी में आ गए हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इससे कैसे बाहर निकले। इतना ज्यादा हमारे अंदर डर है, एंजाइटी है इस कोरोना को लेकर, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया है। तो देखिए क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो कोरोना है, ये हम सबके लिए एक चैलेंज बन के आया है। वी कैन नॉट से दैट इट्स वेरी इजी, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है हम सबके लिए। लेकिन हमारी लाइफ में अगर कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी विषम परिस्थिति आती है, तो हम उसका सामना कैसे करते हैं? हमें करना तो पड़ता ही है ना, पर हम कैसे करते हैं? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम अपने फिजिकल लेवल पर स्ट्रांग हो, हमारी शारीरिक क्षमता अच्छी हो। दूसरा, हम मानसिक स्तर पर स्वस्थ हो। तो देखिए, 1 साल से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हम सबको पता चल गया अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है और फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है। लेकिन फिजिकल हेल्थ के भी जो ऊपर है, जो सर्वोपरि है, वो है हमारी मानसिक स्थिति। मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये मेंटल हेल्थ क्या है? कहते हैं अ हेल्दी माइंड कैरीज, और अ हेल्दी माइंड में कैरी अ वीक बॉडी, बट अ वीक माइंड कैन नॉट कैरी इवन अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारा मन स्वस्थ है, तो हम एक कमजोर शरीर को भी के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कमजोर मन है, तो अगर हमारा शरीर मजबूत भी हो, फिर भी हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक बात है ना? हमारा मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब हमारा मन स्वस्थ होने का क्या मतलब है? मन स्वस्थ होने का मतलब है कि हम कितना पॉजिटिव है, हमारे मन में हमारे जो विचार का जो स्तर है, उसमें कितनी सकारात्मकता है। हम नकारात्मक विचार वाले हैं या हम सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। तो क्या है कि हम, अगर हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, हमारे पास करेज है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब कठिन परिस्थिति आती है, तो हमारा ये करेज, ये पॉजिटिव थिंकिंग सब एक तरफ हो जाती है। हम अपने मन को मन के स्तर से हैंडल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैंडल आवर माइंड विद द एट द लेवल ऑफ द माइंड। मन को मन के स्तर से संभालना बहुत कठिन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप निडर रहिए, आप साहसी रहिए, आप क्रोध मत करिए, आप हमेशा खुश रहिए, और आप ये बार बार अपने मन को ये थॉट देंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कुछ देर के लिए अपने उस थॉट को सप्रेस कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप वो अपने अंदर जनरेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हमारे पास ईश्वर से मिला एक बहुत अच्छा यंत्र है, जिससे हम अपने मन को संभाल सकते हैं। कितने लोगों को जानना है वो व्हाट इज दैट टूल विच वी आर ब्लेस्ड विद? ऑलरेडी गॉड हैज गिवन अस दैट टूल। दैट टूल इज आवर ओन ब्रेथ। हमारी अपनी श्वास के द्वारा हम अपने मन को संभाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम नाराज होते हैं, जब हमें बहुत गुस्सा आता है, तब हमारी श्वास कैसी हो जाती है? कितने लोग बता सकते हैं हमारी श्वास कैसी हो जाती है? आप एक्शन से भी मुझे बता सकते हैं। हमारी श्वास बहुत फास्ट हो जाती है। और जब हम नर्वस होते हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, तब हमारी श्वास कैसी हो जाती है? रुकी रुकी, ऊपर नीचे, कभी फास्ट कभी स्लो, क्विवरिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी श्वास में। पर यदि हम किसी सुंदर से स्थान पर हो, किसी पवित्र स्थान पर हो, कोई अच्छे मंत्र चल रहे हो, आप म्यूजिक अच्छा सुन रहे हो, तब हमारी श्वास कैसी हो जाती है? हमारी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है।
इसका मतलब हमारे मन में जो भी इमोशन आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आता है? हमारी ब्रेथ पर जैसे अभी हमने समझा कि हम अपने माइंड के स्तर पर नहीं हैंडल कर सकते, हम अपने मन को, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, आप कैसे पकड़ोगे अपने मन को? नहीं पकड़ सकते ना। पर मन और श्वास का आपस में संबंध है, जैसे अभी आप लोगों ने समझा। तो हम क्योंकि मन को नहीं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते, तो हम क्या करते हैं? ब्रेथ के रास्ते से, थ्रू आवर ब्रेथ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। हम श्वास के द्वारा, अपने ही श्वास के द्वारा अपने मन को पकड़ सकते हैं, संभाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो हम सबको क्या करना है? थोड़ी थोड़ी देर, जिस समय भी हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आए, जब भी कोई नकारात्मक आपके मन में कोई थॉट विचार आए, आप क्या करो? कुछ प्राणायाम करो, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीख लो और करो। और कुछ देर आंख बंद करके सिर्फ अपनी श्वासों के आवागमन को देखते रहो। कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठिए, दोनों हाथ खोल के, और अपनी श्वास को आते जाते बस आपको देखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखते हैं हम किन प्राणायाम की यहाँ बात कर रहे हैं। सबको सीखना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखते हैं। क्या करेंगे? आराम से बैठ जाइए और अपने हाथों से ढीली मुट्ठी बना लीजिए। मेक लूज फिस्ट लाइक दिस एंड कीप योर हैंड्स एल्बोज टचिंग द बॉडी। अब हम क्या करेंगे? अपनी श्वास भरेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाके खोल देंगे। यू हैव टू ओपन बोथ ऑफ योर हैंड्स लाइक दिस। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके खोल दीजिए, और फिर जैसे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को झटके से नीचे लाना है। कैसे करेंगे? मैं बोलूंगी ब्रीद इन, तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। सब लोग करके देखिए, एक बार एक्सपेरिमेंट है ये। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर किसी को बीपी बहुत हाई है या हार्ट का कोई इश्यू है, वो इसको थोड़ा धीरे कीजिए। जो लोग स्वस्थ हैं, नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल फोर्सफुली कर सकते हैं। एक बार फिर से करते हैं। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। आंखें बंद कर लीजिए। ब्रीद इन, आउट, 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 ब्रीद इन, आउट एंड रिलैक्स। अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को खोल के अपनी गोद में रख लीजिए। और जो भी आपके हाथ में झंझनाहट है, माथे पे झंझनाहट है, शरीर में झंझनाहट है, जो भी संवेदनाएं शरीर में हो रही है, उसको बस सजगता के साथ देखिए। ऑब्जर्व ऑल द सेंसेशंस इन योर बॉडी। हमारी प्राण ऊर्जा इस समय ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऊर्ध्वगामी हो रही है, इसलिए आपके हाथों में थोड़ा सेंसेशन होगा, झंझनाहट होगी। लेट इट बी, होने दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक, हम हर रोज ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? एक भ्रामरी प्राणायाम है, सबको आता होगा, बट ये बहुत अच्छा है हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए। बस आपको अपनी फर्स्ट फिंगर से अपने कानों के जो कार्टिलेज हैं, इसको हल्के हाथ से फेदर टच प्रेस करना है। श्वास भरें और हमिंग साउंड से ओम करें। एक और श्वास भरें। एक और श्वास अंदर। एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी गोद में रख लें, आंखें बंद रखें। हर प्राणायाम के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद रखें और अपने अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसको महसूस करें। देखें आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है, शरीर रिलैक्स होता जा रहा है।
स्लोली यू में ओपन योर आईज, धीरे से अपनी आंखें खोले। एक और हम आज अभी ब्रीदिंग सीखते हैं जो कि बहुत अच्छी है, हमारे पूरे सिस्टम को रिलैक्स करती है। प्लस जैसे जो लोग अभी कोरोना से जो रिकवर हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, और जिनको जो हेल्दी है उनके लिए अच्छा है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। श्वास को नाक से लेना है और मुंह से ऐसे छोड़ना है जैसे एज इफ यू आर ब्लोइंग अ कैंडल, जैसे आप कोई मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। नाक से श्वास लीजिए और मुंह को ऐसे पर्स सा कर लीजिए, पर्स योर लिप्स, स्ट्रॉ की जैसे बना लीजिए। मैं चाहती हूँ सब लोग साथ में करें जिससे आपको साथ साथ अनुभव भी होता जाए इसका। जब तक आपकी आखिरी श्वास है पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए पूरा धीरे धीरे मुंह से बाहर कर दीजिए। जितना धीरे करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक बार फिर से श्वास भरते हैं। पूरा नेवल को अंदर खींचते जाइए, श्वास को बाहर करते जाइए। एक बार फिर से श्वास अंदर और मुंह से बाहर। ये किया हमने स्ट्रॉ ब्रीदिंग। ये जितना धीरे करेंगे उतना आपको लाभ होगा इसका। अब अपनी आंखें बंद रखते हैं। कीप योर आईज क्लोज्ड एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। हथेलियां खुली हुई हैं आसमान की ओर, कमर की हड्डी सीधी है, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। और अपने अंदर आती हुई श्वास को देखें और बाहर जाती श्वास को देखें। हर अंदर जाती श्वास आपकी अनुमति से अंदर जा रही है और बाहर आती श्वास भी आपकी ही आज्ञा से बाहर आ रही है। इस भाव से अपनी श्वासों को देखते जाएं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड अब एक श्वास भरें, श्वास को अंदर करें और दोनों बाहों के मध्य में आपकी श्वास छूकर वापस आ रही है ऐसा भाव रखें। श्वास को अंदर भरें, धीरे से अंदर लेकर जाएं और आज्ञा चक्र पर आपकी श्वास छूकर वापस धीरे धीरे बाहर आ रही है। Every incoming breath energizes your body and outgoing breath relaxes the body. हर अंदर आती श्वास आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती श्वास आपको आराम दे रही है। शरीर में जो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है उसके प्रति सजग रहिए। आपके शरीर का कण कण एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। आपका मन शिथिल हो रहा है, आपका शरीर शिथिल हो रहा है। Now become aware of your body and surroundings. शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं।
और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा सबको ये शॉर्ट मेडिटेशन? गुड। मन की स्थिति क्या है? इतनी देर ही बस हमने प्राणायाम किया और बस 5-7 मिनट मुश्किल से, क्योंकि यहाँ थोड़ा हम समय का अभाव है तो बहुत देर नहीं कर सकते थे, लेकिन इतनी देर में आपको मन की स्थिति कैसी लग रही है सबको? आई वॉन्ट टू सी योर रिस्पॉन्स। देखना है मुझे सबको कैसा लग रहा है। गुड ना? तो बस जब भी हमारा मन थोड़ा सा भी डाउन हो, प्राण ऊर्जा आपको लगे कि इस समय उतनी खिली नहीं है, तो बस आप प्राणायाम कीजिए, 5-10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। तो अभी मैंने कहा आपसे कि हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी एडवर्स, किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए। एक तो है पॉजिटिव माइंड, करेज, और दूसरा क्या है? देखिए, हम क्या है, आधी बार डर की वजह से जंग हार जाते हैं। जैसे कि सांप के काटने से इतने लोग नहीं मरते जितना सांप के काटने के बाद डर से लोग मर जाते हैं। अभी कोरोना में भी डॉक्टर्स का कहना ये है कि इतने लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी, पर वो डर के कारण हॉस्पिटल पहुंच गए। तो हम आधी बार इस वजह से अपनी जंग हार जाते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं, हमारे अंदर भय आ जाता है। तो अभी जो हमने सीखा ये ब्रीदिंग टेक्निक, इससे हम अपने मन की स्थिति को ऊपर रखेंगे, हमेशा सशक्त रखेंगे। दूसरा क्या है, अगर आपको लगे कि इस समय कोई प्राणायाम नहीं हो सकता, कोई मेडिटेशन नहीं हो सकता, मन बहुत कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है? दूसरा हमारे पास टूल क्या है? सरेंडर का, समर्पण का। उस ईश्वर को आप समर्पण कर दो जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। हम इस सृष्टि में ना तो अपनी इच्छा से आए हैं, हम में से कोई है जिसने अपनी मर्जी से अपना जन्म स्थान चुना हो, माता पिता चुने हो, जन्म तिथि चुनी हो? कोई भी नहीं ना। इस सृष्टि किसी के द्वारा नियंत्रित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ साक्षी हैं। तो हमें क्या करना है? उस ईश्वरीय एक चेतना को जो सब तरफ व्याप्त है, बस हमें उसे समर्पण करना है। आपके अगर गुरु हैं, आप गुरु को समर्पण करिए। आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, शिव कृष्ण, जो भी रूप आपको पसंद है, उसको बस आप समर्पण कर दीजिए। कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा सागरम गच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी भी ईश्वर को प्रणाम कीजिए, किसी भी रूप को प्रणाम कीजिए, किसी भी पत्थर को प्रणाम कीजिए, वो जाता सिर्फ एक ही ईश्वर को है, एक ही चेतना को है। तो हमें क्या करना है? इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि हमें कहाँ जाना है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? समर्पण किसको किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समर्पण किया ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आए, हमें क्या करना है? श्रद्धा से उस चेतना को समर्पण करना है। हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है, उसको समर्पित, उसको सौंप दीजिए। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक माँ बेटे थे। तो जो बेटा था वो चाइना जा रहा था, चीन जा रहा था। मतलब इस समय तो खैर चीन के नाम से शायद हम थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये स्टोरी ऐसे ही है। तो वो वहां जा रहा था और उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम वहां जा रहे हो, वहां बुद्ध भगवान का बहुत प्रचलन था, तो ऐसा करना, वहां से मेरे लिए उनकी कोई निशानी ले आना। जब बेटा 1 महीने बाद लौटा और घर की उसने घंटी बजाई, तो अचानक से उसे याद आया कि ओहो, माँ ने तो कहा था कि कुछ ले आना और मैं तो भूल गया। तो वहीं पर घर के बाहर एक बंदर का दांत पड़ा था। उसने वो बंदर का दांत धोया और माँ को बड़े प्यार से लाके दिया कि माँ, ये मैं तुम्हारे लिए चाइना से लाया हूँ, चीन से लाया हूँ, ये बुद्ध भगवान की निशानी है। माँ ने उसे बड़े प्यार से गंगा जल से नहलाया, अपने मंदिर में रखा और पूरे जीवन भर उसकी पूजा आराधना करती रही। जब उसका अंतिम समय आया, जब वो अपने डेथ बेड पे थी, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला, देखो बेटा, तुम जो ये मेरे लिए भगवान बुद्ध लाए थे ना, इन्होंने पूरा जीवन मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं बस इनके पास जाती थी, समर्पण करती थी, और वो मेरा ख्याल रख रहे थे, मेरी देखभाल कर रहे थे। तो तुम्हें भी बेटा कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आए जीवन में, तो तुम बस इन भगवान बुद्ध की शरण में चले जाना। तो हमें क्या समझ में आया इस कहानी से? कि जो ईश्वर है ना, वो हमारे अंदर है। हमें ये पत्थर, ये मूर्ति, ये रूप, इससे इसमें नहीं अटकना है, इसमें नहीं भटकना है। बस हमें क्या करना है? वो भाव, श्रद्धा का पूरे भाव से हमें समर्पण भाव में रहना है। जिसकी सृष्टि वो जाने इसका पालन कैसे करना है। कैन वी ऑल डू दैट? ये तो बहुत सरल है ना। अच्छा, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो जो भगवान में कोई विश्वास ना रखते हो और वो मेरी बात से सहमत ना हो कि नहीं, ये भगवान कुछ नहीं होता, कोई नहीं है, सब कुछ हम ही है, जो लोग अगर इस प्रकार के यहाँ पर हो, तो उनके लिए एक और बहुत अच्छी बात है। वो क्या है?
आप बस अपने मंत्र में, अपने मन में एक बार दोहराते रहिए, दिस टू शैल पास। ये जो वक्त है, ये जो कठिन समय है, ये भी चला जाएगा, बीत जाएगा। दिस इज नॉट परमानेंट। इस सृष्टि में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर कुछ निरंतर बदल रहा है। तो ये समय अभी रहने वाला तो नहीं है ना। तो बस आप इस मंत्र को ही जापते रहिए, दिस टू शैल पास। ये समय भी चला जाएगा। ये तो सब लोग कर ही सकते हैं ना, वी ऑल कैन डू इट। और एक्चुअली सब कुछ निरंतर इस एक नदी की तरह इस संसार में, सृष्टि में बह ही रहा है ना। तो ये समय भी चला जाएगा। और मेरे पास 5 मिनट है, मैं बस एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या है कि ये जो ईश्वर के प्रति समर्पण है, ये श्रद्धा है, ये हमारी संपत्ति है। जिसके पास भी श्रद्धा है ना, समझिए वो बहुत, वो उसको और किसी पूंजी की जरूरत नहीं है। मीराबाई का भजन है यार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बस ये सबसे बड़ा हमारा धन है, श्रद्धा। जिसके पास भी है, समझिए वो बहुत अमीर है। और अगर आपको ये कठिन लगता हो समर्पण करना, तो एक हमारे पास और बहुत अच्छा टूल है, वो है मंत्रों का। जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मन लगता, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, तो हम मंत्रों के द्वारा उस दिव्य चेतना के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मंत्र क्या है? मनना त्रयेत इति मंत्रा। जिसके जपने से, जिसको बार बार जपने से हमारे मन में जो ये रेपिटेड थॉट्स आते हैं वो खत्म हो जाएं, वो मंत्र है। देखिए हमारे पूरे दिन में हमें कितने थॉट्स आते हैं, 60,000, 70,000, ना जाने कितने हजारों थॉट्स, विचार हमारे मन में आते हैं। पर क्या हर विचार से हमको चिंता होती है? नहीं होती। जब हमारी सुई किसी एक विचार पे अटक जाती है, बार 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 हम उसी के चक्कर लगाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये कोरोना क्यों आ गया, तो हमारी वो चिंता बन जाती है। तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये जो रिपीटेड थॉट्स का पैटर्न है, ये हमारा खत्म हो जाता है। दूसरी बात, मंत्र क्या है? मंत्र आर द साउंड ऑफ द कॉन्शियसनेस, दीज आर द रिदम ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये उस चेतना की रिदम है, लय है। तो जब भी हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, हम उस दिव्य चेतना के साथ बहुत सरलता के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जरूर थोड़ी थोड़ी देर मंत्रों की चैंटिंग करें। उससे भी हमारा मन शांत होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और जैसे मैंने कहा, रेपिटेड थॉट्स का पैटर्न भी ब्रेक होता है। तो बस हम 11 बार ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे साथ ब्रह्म कुमारी जी की जो दीदी लोग हैं उनको मैं हैंड ओवर करूंगी। तो आंखें बंद करके हम लोग बस 11 बार ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ। ओम नमः शिवाय। 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 सबके कल्याण की कामना करते हुए बोलते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सो मच।